नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की हेडलाइन से। सीमा विवाद के बीच पीछे हटी चीनी सेना, गलवान घाटी से हटाए गए टेंट। सैनिकों के पीछे हटने पर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा तनाव कम करने के लिए उठाए जा रहे हैं कदम। फिर बची नेपाल के पीएम ओली की कुर्सी, 2 दिन बाद होगा किस्मत का फैसला। जेपी नड्डा बोले रक्षा मामलों की बैठक में राहुल गांधी ने कभी नहीं लिया हिस्सा, फौज की बहादुरी पर उठा रहे हैं सवाल। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित तीसरा देश बना भारत, मरीजों का आंकड़ा 7 लाख के करीब। गुजरात में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, द्वारका में सड़कों पर तैरती दिखी गाड़ियां। 4000 सीएपीएफ जवानों ने डोनेट किया प्लाज्मा, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोले आप फरिश्ते हो। एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, दिल्ली मेट्रो को भी मिलेगी बिजली। पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले डोभाल सुलझाएंगे लद्दाख विवाद, देंगे चीन को जवाब। कोरोना संकट को लेकर बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तेजी से जल्द हालात पर पा लेंगे नियंत्रण। दिल्ली में सुलझा विभागों के बंटवारे का पेच, सीएम शिवराज ने कहा भोपाल आकर करूंगा बंटवारा। प्रियंका गांधी बोली योगी के प्रचार में तो यूपी अपराध मुक्त, लेकिन हकीकत कुछ और है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जीवन पर बन रही है फिल्म द हीरो ऑफ द इमरजेंसी चंद्रशेखर, जिसमें अभिनेता का किरदार गुजराती फिल्म के सुपरस्टार राकेश पांडे व फिल्म निर्माता मुकेश पांडे हैं। अखिलेश यादव का सवाल, सरकार बताए कानपुर का अपराधी किसके संपर्क में था। राजस्थान मुख्यमंत्री गहलोत बोले नगरीय निकायों का प्रदेश में कोरोना रोकथाम में बड़ा सहयोग। 8 जुलाई से महाराष्ट्र में खुलेंगे होटल ताज, नियमों का रखना होगा ध्यान। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, पूछा क्या सर्वदलीय बैठक के बयान पर मांगेंगे माफी। हरियाणा में युवाओं के लिए खुशखबरी, प्राइवेट नौकरियों में 75% भर्ती का रास्ता साफ। कोरोना के कारण सीएम कैप्टन की नई हिदायत, अब शर्तों पर होगा पंजाब में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। इंडिया चाइना वार से पहुंचा अमेरिका और रूस को सबसे बड़ा फायदा। सोशल जस्टिस मोर्चा के चेयरमैन मिस्टर मुकेश पांडे ने WNS संवाददाता से एक खास इंटरव्यू में बातचीत के दौरान बताया कि इंडिया चाइना वार में 2 कंट्रीज को सबसे बड़ा फायदा हुआ है, जिसमें एक तो रूस और दूसरा अमेरिका है, और इन दोनों देशों ने 1 लाख करोड़ के लगभग भारत में हथियारों का सप्लाई किया है, जो सिलसिला अभी भी जारी है। चेयरमैन मिस्टर मुकेश पांडे ने बताया कि 1 लाख करोड़ के अंदर यदि आप हथियार खरीदेंगे तो देश की आर्थिक स्थिति कहां जाएगी। जाहिर है भारत की अर्थव्यवस्था और भी अधिक गिर जाएगी, बल्कि इससे अमेरिका और रशिया को फायदा हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। मिस्टर मुकेश पांडे ने कहा कि भारत और चीन की सरकारों को मिलकर आपस में बातचीत करके समझौता कर लेना चाहिए और चीनी सैनिकों को भारत की जमीन पर जहां जहां कब्जा कर रखा है उसको छोड़ देना चाहिए और चीन को अपनी गलती स्वीकारना भी चाहिए, तभी भारत में चीन का व्यापार हो सकता है। नहीं तो वर्ल्ड के अंदर जो चाइना का और चीन द्वारा निर्मित उत्पादों का जो जोर शोर से बायकॉट हो रहा है, इसका दुष्परिणाम चीन आज भुगत भी रहा है। आज जब चीनी सामानों का कोई भी देश इंपोर्ट नहीं करेगा तो चीन में भुखमरी की नौबत आ सकती है। आज चीन के हालात भी ज्यादा ठीक नहीं है। जिस प्रकार भारत ही नहीं अन्य देशों ने भी चीनी सामानों पर प्रतिबंध लगा रखा है, उसका प्रभाव चीन पर ऐसा पड़ा कि आज चाइना के छोटी बड़ी कंपनियां तो बंद ही हो गई, बल्कि चाइना के बड़े बड़े उद्योगों व बाजारों में भी ताले लग गए और वहां के व्यापारी सड़कों पर आ चुके हैं। मिस्टर मुकेश पांडे ने आगे बातचीत में बताया कि ऐसी स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं अनुरोध करता हूं और चीन के राष्ट्रपति से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आपस में दोनों देश मिलकर समझौता कर लें और चीन ने भारत की जमीन पर जहां जहां कब्जा कर रखा है उसको छोड़ दे, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे, जिसका सीधा प्रभाव चीन की जनता पर पड़ेगा। और इधर भारत का अतिरिक्त हथियारों के सौदे से भारत की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाएगी। अतः चीन को सबसे पहले भारत की कब्जे वाली जमीनों को छोड़कर अपने सैनिकों को तत्काल वहां से हटा लेना चाहिए और फिर शांति वार्ता के साथ भारत से समझौते की बात करनी चाहिए, क्योंकि तभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी समझौते की बात करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। गुजरात में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, द्वारका में सड़कों पर तैरती दिखी गाड़ियां। WNS अहमदाबाद से मिली रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के कई जिलों में कल भारी बारिश हुई। देवभूमि द्वारका जिले के खंभालिया तहसील में दिन में 434 मिलीमीटर बारिश हुई। इस तहसील में शाम 6 से रात 8 बजे के बीच 2 घंटे के दौरान 292 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे इलाकों में काफी पानी भर गया। कुछ कॉलोनियों में पानी भरने के कारण गाड़ियां तैरने लगी हैं, जबकि सड़कों का तो बुरा हाल रहा। अधिकारियों ने बताया कि सौराष्ट्र के पोरबंदर, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ और अमरेली जिलों के साथ साथ दक्षिण गुजरात के वलसाड और नवसारी जिलों में भी
दिन भर भारी बरसात हुई। भारतीय मौसम विभाग के अहमदाबाद केंद्र ने अगले 3 दिनों के दौरान सौराष्ट्र, उत्तर और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मिलावट मिलावट आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। प्रियंका गांधी बोली, योगी के प्रचार में तो यूपी अपराध मुक्त, लेकिन हकीकत कुछ और है। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से मिली रिपोर्ट के मुताबिक कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को कहा कि कई अपराधों में यूपी पूरे देश में टॉप पर है। वाड्रा ने कहा, पिछले एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश में करीब 50 हत्याएं हुई। सीएम के प्रचार में तो यूपी अपराध मुक्त हो चुका है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आंकड़ों के अनुसार कई अपराधों में यूपी पूरे देश में टॉप पर है। आज फिर जौनपुर में एक नृशंस हत्या का मामला सामने आया। अब बहुत हुआ, जवाबदेही किसकी है? इस बीच पार्टी के मीडिया संयोजक ने बताया कि फेसबुक लाइव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया है कि यूपी में बढ़ते अपराधों से आम जन के मन में खौफ है और सरकार सिर्फ बैठके और हिदायतें देने तक सीमित है। एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली मेट्रो को भी मिलेगी बिजली। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। यह सोलर प्लांट रीवा जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर गुड़ में स्थापित है। मध्य प्रदेश के रीवा में बने सोलर प्लांट से दिल्ली मेट्रो को भी बिजली सप्लाई होगी। इस सोलर प्लांट की क्षमता 750 मेगावाट बिजली उत्पादन का है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को नई दिल्ली में कहा कि राज्य में स्थापित रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना को प्रधानमंत्री 10 जुलाई को उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे दिल्ली मेट्रो को 24% बिजली बेची जाएगी। प्लांट के अंदर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए 3 यूनिट हैं। तीनों इकाइयों से 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। भाजपा का निर्देश, तेलंगाना के अस्पतालों में बढ़ाई जाए बेड की संख्या। WNS हैदराबाद से मिली रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना इकाई ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने की मांग की है। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता के कृष्णा सागर राव ने कहा कि राज्य में संक्रमण दर में वृद्धि हुई है और कोरोना के नए मामले दैनिक आधार पर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतिदिन औसतन 1000 से अधिक कोरोना मामले सामने आ रहे हैं। भाजपा तत्काल प्रभाव से तेलंगाना आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान में कोरोना रोगियों को भर्ती करने की मांग करती है। राव ने कहा कि शहर में अस्पताल के बेड की कमी के कारण कई कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।